नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है यूपीपीसीएस दो 2021। दोस्तों 2020 की परीक्षा 11 अक्टूबर को संपन्न हो चुकी है। अब हमें 2021 की परीक्षा की तैयारी करनी है, जो कि जून माह में प्रस्तावित है। आप सुनते हैं कि IAS PCS होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा कि PCS अधिकारी है। ज़िले में जितने भी अधिकतर ऑफिसर होते हैं, ज़्यादातर PCS होते हैं। IAS ऑफिसर गिने चुने 1 या 2 या 3 होते हैं बस, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सभी PCS होते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से किसी राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों का चयन होता है और सिविल सर्विस के माध्यम से देश के बड़े अधिकारियों का चयन होता है। अब समझते हैं यूपीपीसीएस में पद कौन कौन से हैं। ये राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इन्हीं के राज्य सरकार इन्हीं के माध्यम से अपना प्रशासन संभालती है। इस परीक्षा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, SDM, नंबर 2 पुलिस उपाधीक्षक, DSP, SDM है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और DSP है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ARTO, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये एक ज़िले में 2 होते हैं, एक ARTO एडमिनिस्ट्रेशन और एक ARTO एनफोर्समेंट। जिला पंचायती राज अधिकारी, DPRO डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। खंड विकास अधिकारी, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस तरह के पद इस PCS परीक्षा से भरे जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, BSA ये बेसिक शिक्षा विभाग का जिले लेवल का सबसे बड़ा पद है।
जिला विद्यालय निरीक्षक। ADIOS। असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह के बड़े बड़े पदों पर PCS के माध्यम से चयन होता है। चलिए और देखते हैं और कौन कौन से पद हैं PCS परीक्षा में। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार अपना शासन और प्रशासन चलाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी। जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी। एक होता है सहायक नगर आयुक्त। या EO ग्रेड 1। जिला आपूर्ति अधिकारी। DSO 2 डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। ये जिले की जितना भी खाद्य और रसद विभाग में राशन का वितरण कार्य होता है, ये DSO के माध्यम से होता है। नायब तहसीलदार। तो साथियों, ये कुछ पद थे जिनके माध्यम से PCS परीक्षा में जिनका चयन होता है। चलिए देखते हैं कुछ और पद। इन पदों को देखने के बाद आपको ये सामान्य नॉलेज हो जाएगी कि PCS परीक्षा के माध्यम से हमें कौन सा पद मिलेगा। जैसे कि एक पद है जिला गन्ना अधिकारी। DCO डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर। जिला उद्यान अधिकारी। जिला उद्यान अधिकारी। जिला कृषि अधिकारी। गन्ना निरीक्षक। सहायक आयुक्त वाणिज्य कर।
सहायक आयुक्त वाणिज्य कर दोस्तों, जिसका कि अब नाम बदलकर जीएसटी होगा, स्टेट जीएसटी। असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स सिटी या जीएसटी, स्टेट जीएसटी। और देखते हैं कि कौन कौन से पद पीसीएस परीक्षा से भरे जाते हैं। जेल अधीक्षक, या एसपी जेल, दोस्तों ये कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें जो पीसीएस परीक्षा के माध्यम से ज़्यादातर पद जिले लेवल के हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक अधिकारी बैठता है जो कि पीसीएस परीक्षा से चुना जाता है। आपने जिले में जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, अगर कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ये प्रत्येक विभाग का अधिकारी पीसीएस परीक्षा के माध्यम से ही चुना जाता है। जबकि इन सभी के ऊपर जो एक जिले का हेड होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू चुना जाता है। आईएएस होता है डीएम। ये एक ही अधिकारी होता है आईएएस, पूरे जिले का हेड, जबकि ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, ये सभी अधिकारी जो पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं। चलो अब पद देखने के बाद अब समझते हैं कि पीसीएस अधिकारी कैसे बने, योग्यता क्या है इसकी। योग्यता तो साथियों, जितने भी मैंने अभी तक पत्र लिखवाए हैं आपको, इनमें अधिकतर की योग्यता साधारण स्नातक है। सिंपल ग्रेजुएशन। आप साथियों, इसमें अधिकतर पद सिंपल ग्रेजुएट के लिए हैं, लेकिन कुछ पदों पर स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे आपको सब रजिस्ट्रार बनना है तो आप लॉ में ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आपको जिला गन्ना अधिकारी बनना है तो आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होने चाहिए। या आपको शिक्षा विभाग में बीएस से बनना है या डीआईओएस बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर जो पद हैं वो सिंपल ग्रेजुएट के लिए हैं। अब साथियों समझते हैं कि इस परीक्षा का प्रारूप क्या है। यूपी पीसीएस की परीक्षा का प्रारूप क्या है। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। अब समझते हैं कि इन्हें अलग अलग देखते हैं कि प्री और इंटरव्यू का क्या वेटेज है इस परीक्षा में। प्री परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, GS1 और GS2 या CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखते हैं GS, इनका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जो GS1 है इसमें 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के। 2 घंटे का प्रत्येक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें कि टॉपिक हिस्ट्री से ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल या यूपीजी के, ये यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ टॉपिक हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट यूपीजी के, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, या फिर एग्रीकल्चर, और सेंसेक्स। इन सभी के अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस परीक्षा का है करंट अफेयर। इन सभी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से लगभग 22 से 25 प्रश्न, ज्योग्राफी से 20 से 22 प्रश्न, पॉलिटी से 15 से 20 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 10 से 15 प्रश्न, साइंस से लगभग 25 से 28 प्रश्न, और दोस्तों करंट अफेयर से इस परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 30 से 35 प्रश्न। एनवायरनमेंट से 10 से 15 प्रश्न, यूपीजी के से 4 से 5 प्रश्न, और एक 2 प्रश्न इन सभी परीक्षाओं से इन सभी टॉपिकों से पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा यूपीपीसीएस परीक्षा की जीएस प्रथम प्रश्न पत्र का ये टॉपिक पूछे जाते हैं और वे 150 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे के। अब साथियों समझते हैं GS2 क्या होता है या CSET। ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसी के माध्यम से मेरिट बनती है, और जो GS2 है इसमें 100 प्रश्न होते हैं 200 मार्क्स के। लेकिन ये GS2 जो है ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई करना है 33%। यदि आप इसमें नंबर ले आते हैं तो आपको क्वालिफाई समझा जाएगा। GS2 के नंबर काउंट नहीं होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग,
तो दोस्तों ये कुछ GS2 जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके टॉपिक है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें आप ज़्यादा एफर्ट मत लगाइए, अपनी सारी ताकत GS1 में लगा दीजिए, जो कि जून माह में होने वाला है 2021 में। GS1 के माध्यम से ही मेरिट काउंट होती है। कट ऑफ कितनी जाती है इसकी प्री परीक्षा की? तो 2018 में 150 प्रश्न में से 96 प्रश्न UPPCS की कट ऑफ गई थी। कट ऑफ 96 प्रश्न। तो अभी आपने दोस्तों प्री परीक्षा को समझा। प्री परीक्षा के बाद अब समझते हैं मेन परीक्षा का प्रारूप। मेन दोस्तों मेंस परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न होता है हिंदी का, और ये 150 नंबर का होता है। दूसरा होता है एस्से का, ये भी 150 नंबर का होता है। तीसरा GS1 200 नंबर। फोर्थ पेपर GS2 200 मार्क्स। GS के 4 पेपर होते हैं इस परीक्षा में। GS3 200 मार्क्स। GS4 200 मार्क्स। इसके अलावा दोस्तों 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ये भी 200 मार्क्स के होते हैं। साथियों मेंस परीक्षा में एक प्रश्न होता है हिंदी का। हिंदी का एक प्रश्न पत्र होता है। दूसरा एस्से का होता है 150 अंक का। GS के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें कि प्रथम में इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र आता है। सेकंड में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है। तीसरे प्रश्न पत्र में अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से संबंधित प्रश्न होते हैं। GS फोर्थ में नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से संबंधित प्रश्न हैं। इन सभी चारों प्रश्न पत्र में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 10 छोटे और 10 बड़े। और इस परीक्षा में आपको एक ऑप्शनल विषय चुनना पड़ता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्टों की लिस्ट दी हुई होती है, उसमें से आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। मान लिया आपने फिजिक्स चुन लिया या इतिहास चुन लिया या भूगोल चुन लिया, तो उस जो आपने ऑप्शनल चुना उसके 2 पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा 1500 अंकों की बैठती है, मेंस परीक्षा। इसके बाद देखते हैं इंटरव्यू। दोस्तों इस परीक्षा में इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। कुल मिलाकर प्री परीक्षा के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। मेंस परीक्षा हुई 1500 नंबर की, और इंटरव्यू हुआ 100 नंबर का। सोलह 1600 नंबर की
पीसीएस परीक्षा है, 1600 नंबर में से आपके नंबर काउंट होते हैं और इन 1600 नंबर में से ही आपकी मेरिट लगती है। प्री परीक्षा फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ती है। तो दोस्तों आज आपने समझा यूपी पीसीएस परीक्षा क्या है, इसका पैटर्न क्या है और इस परीक्षा का प्रारूप क्या है, पद कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जब आप मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक सर्विस प्रेफरेंस भरना पड़ता है। ये जो हमने पद बताए थे कि कौन कौन से पद पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं, इन सभी पदों का एक सर्विस प्रेफरेंस भरा जाता है, जिसका कि हम आने वाले समय में एक वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो होगी हम बताएंगे कि किस किस पुस्तक से आपको ये तैयारी करनी चाहिए जिससे कि सफलता आपको मिल सके, और पीसीएस परीक्षा के सभी इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।